हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान के बारे में बताएंगे, जिसमें आप जानते हैं कि हाई स्कूल का जो विज्ञान है वह 3 भागों में बटा होता है। पहला आपका पोर्शन जो होता है वह रसायन विज्ञान, बीच वाला जो होता है वह जीव विज्ञान और फिर लास्ट में जो होता है वह भौतिक विज्ञान होता है। तो इसमें हम पहला भाग आपका लेके चलेंगे जो होता है रसायन विज्ञान। अब देखिए, रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर आपको मिलेगा क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या मिलेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होता है? तो अब इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, 5 अभिक्रियाएं पढ़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन शुरुआत में आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? क्या होता है या भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं? आई बात समझ में? तो देखिए ऐसे परिवर्तन, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें जो होता है कि क्या होता है, जिनमें पदार्थों के भौतिक अवस्था, उसका आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में और उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? अब आप देखिए इसमें आपको जो दिया गया है उसके बारे में देखिए क्या बताया है। ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक अवस्था जो होती है उसकी, मतलब बाहरी अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे उनका आकार क्या है, उनकी आकृति क्या होती है और उनके भौतिक गुणों को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु जो पहले बताया गया है, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का जमना वह भौतिक परिवर्तन है। जल को हम क्या करते हैं? जब फ्रीजिंग पॉइंट पर रखते हैं तो वह क्या होता है? जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है तो वह क्या होता है? सॉलिड हो जाता है। क्या होता है? सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुनः उसको हम क्या करते हैं? थोड़ा टेम्परेचर देते रहते हैं तो वह फिर क्या होता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित होता रहता है, द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर वृद्धि करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वही जल जो द्रव अवस्था में था वह फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वह इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वह भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए आपका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अब वह भौतिक परिवर्तन में आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसके रासायनिक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक, ठीक है, संगठन एवं गुणों में, रासायनिक संगठन एवं गुणों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए इसमें आपका क्या दिखाया गया है कि ऐसे परिवर्तन, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब उनके रासायनिक गुणों को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या उसे अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है? दूध का फटना। क्या होता है? दूध का फटना। जैसे दूध होता है, दूध अगर फट जाता है तो वह दोबारा उसको हम दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वह रासायनिक परिवर्तन उसमें हो गया, एक बार वह फट गया, बदल गया, तो दूसरी बार उसको हम क्या कर सकते हैं? दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जंग का लगना, जो लोहे होते हैं उसमें एक बार अगर जो
जंग लग जाता है, जिसको कहते हैं मूर्छा, अगर वह जंग लग जाता है तो दोबारा उसको मूल अवस्था में जो लोहा होता है उस रूप में हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वह लोहे का क्या होता है, जब जंग लगता है तो उसका क्षरण होता है, वह नष्ट होता है। क्या होता है, उसकी जंग लगती होंगी लोहे में तो आप लोग देखते हो उसमें से पतली चद्दरों के रूप में निकलता रहता है। इसका मतलब लोहे का जो परत है उसका क्षरण हो रहा है, वह नष्ट हो रहे हैं। और इसके बाद दहन, अगर कोई वस्तु जो होती जल जाती है तो पुनः उसको मूल अवस्था में हम ला नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए अब आगे आपको मिलेगा क्या चीजें, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या मिलेंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए क्या होती है या किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर क्या होते हैं, परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब वह नया पदार्थ चाहे एक हो चाहे दो हो, उससे मतलब नहीं है। अब आपका वह नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, और अपने मूल जो है पदार्थों से भिन्न होते हैं। और जिस पदार्थों से बनते हैं, मतलब जिन पदार्थों से बनते हैं वह उस पदार्थों से जो पदार्थ बनता है वह क्या होना चाहिए, भिन्न होता है। जो जिससे बनता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ध्यान रखें, जो उनका मूल पदार्थ होता है, मूल पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से एक बात देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वे अपने मूल पदार्थों से सर्वथा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, उससे मिलते जुलते नहीं हैं। आई बात समझे? उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे में आप ले लीजिए कि मैग्नीशियम, क्या ले लीजिए, मैग्नीशियम आप लीजिए Mg। अब Mg हो गया, मैग्नीशियम प्लस आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं कराएंगे तो बनाएगा क्या यह आपका कि MgO। लेकिन अब इसको संतुलित करना है तो संतुलित कैसे किया जाएगा, 2 Mg, अब आपका 2 O है और O आपका इधर उत्पाद में एक ही है, तो 2 O करने के लिए अगर यहाँ 2 लगाते हम हैं तो अब इसके आगे Mg के आगे भी क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। अब कभी भी बैलेंस करते समय, समीकरण को संतुलित करते समय उसके नीचे कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे, कभी भी उसके आगे, चाहे वह कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, तो समीकरण को संतुलित करते समय सर्वथा उसके आगे लगाएंगे, उसके पीछे या उसके नीचे या कहीं भी उसके बीच में, इस सब में कहीं उसको लगाना आपको नहीं। अगर उस प्रकार से लगाएंगे तो वह यौगिक भी गलत हो जाएगा और रिएक्शन भी आपका गलत होगा। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि यह Mg हो गया जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और इसके बाद जो होता है यह आपका ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। आई बात समझ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा यह आपका क्या है, यह आपका अभिकारक है। क्या है, अभिकारक इसी को कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको आपका उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जो आपका प्रोडक्ट बनता है। अब यह अभिकारक जो होता है वह उत्पाद से सर्वथा भिन्न होगा, और या तो उत्पाद जो होगा वह अभिकारक से सर्वथा भिन्न होगा, वह बराबर नहीं हो सकता है। मीन्स उसके गुणों में कोई समान लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में, नहीं मिलेंगे उसमें देखने के लिए। ये आपका होता क्या है कि ये परिवर्तन आपके क्या होते हैं कि
रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है। जैसे आपको मिलेगा कार्बन, क्या मिलता है, कार्बन होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये आपका कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अब यह जो होता है कि आप दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं क्या, कार्बन डाई ऑक्साइड। आई बात समझ में, यह होता है आपका ऑक्साइड के रूप में होते हैं, और ये आपके कहलाएंगे क्या, ये आपके कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और इसके बाद ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सीधा सीधा उत्पाद में, किसमें कहलाएगा, उत्पाद में कहलाएगा। आई बात समझ में। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन जो अभिकारक है वो उत्पाद से क्या है, भिन्न है, और जो उत्पाद है वह अभिकारक से भिन्न है। आई बात समझ में, वह क्या होता है, अभिकारक से भिन्न है। क्लियर हुआ आपका।